ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें कहानी की फीमेल लीड और इस कहानी की फीमेल एक्ट्रेस जुमिंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड बोजो से लड़ रही थी। वहीं पर मेल लीड चेंग भी आ रहा था। जुमिंग यहाँ पर बोजो से इसलिए लड़ रही थी क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और बोजो ने उसे छुपा के रखा था कि वो शादीशुदा है। और जब ये बात बाहर आती है तो जुमिंग की काफ़ी बदनामी होती है कि वो इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है और बोजो की मिस्ट्रेस है। इसी वजह से वो यहाँ पर उससे लड़ रही थी, क्योंकि बदनामी तो जुमिंग की हो रही थी ना। चेंग बेचारा यहाँ पर बीच में फंस गया था। जुमिंग तो चेंग को जानती भी नहीं थी। वो अपना पूरा भड़ास यहाँ पर बोजो पर निकालती है और उसकी बहुत ही पिटाई करती है। फेमस एक्ट्रेस है, पेपराजी तो पीछे पड़ेंगे ही। कुछ फ़ोटो जुमिंग की वायरल होने लगती है। ये बात उसकी माँ तक पहुंचती है। उसकी माँ जुमिंग की लाइफ कंट्रोल करती थी। वो जुमिंग पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है, फीमेल लीड की ऑडिशन के लिए तो तुम भूल ही जाओ। चलो फ़िलहाल तुम यहाँ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाओ। जुमिंग का ध्यान जाता है उस फ़ोटो में वो बंदा है। वो कहती है, वो फ़ोटो को देखो कैसे टर्न आउट करती है। वो जा रही है इस बंदे को ढूंढ करके शादी करेगी और सबको ये बताएगी कि असल में वो और चेंग एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उसका बोजो से कोई रिलेशन नहीं है। और उसकी माँ कहती है, ठीक है तुम इस काम पर काम करो, बाकी मैं तुम्हारा करियर संभालती हूँ। जुमिंग चेंग को ढूंढते हुए गांव के लिए निकल जाती है। वो चेंग को एक नॉर्मल गांव का फिशरमैन समझ रही थी। काफ़ी फेमस थी वो। उसे लगा था कि उसे देखते ही चेंग खुशी से पागल हो जाएगा, लेकिन चेंग ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लिटरली उसे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। जुमिंग डायरेक्टली यहाँ पर चेंग को शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन चेंग उसे रिजेक्ट कर देता है। कहता है, अगर तुम्हारा दिमागी हालत ठीक नहीं है तो मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को जाके चेकअप कराना चाहिए। जुमिंग कहती है, कम ऑन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरी जैसी फीमेल एक्ट्रेस आकर के खुद तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रही है, तुम इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो। चेंग यहाँ पर कन्फ्यूजन में था कि चल क्या रहा है। जुमिंग उससे कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती हूँ, बदले में तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे जब 3 महीने बाद हम अलग हो जाएंगे तो। चेंग वहाँ से खिसक लेता है। जुमिंग सोचती है, हार्ड टू गेट क्यों प्ले कर रहा है। उसे ढूंढते हुए उसके गांव के लिए निकलती है, जहाँ पर कि चेंग ग्रैंड मदर के साथ बैठ कर के बातें कर रहा था। उनके लिए काफ़ी सारी हेल्दी चीज़ें वो लेकर के आया हुआ था। ग्रैंड मदर कहती है, ये सब करने के बजाय अगर शादी कर लेते तो मेरे ज़िंदगी का बोझ कम हो जाता। तभी छोटी बच्ची आके बताती है कि एक लड़की आके कह रही है कि वो चेंग की गर्लफ्रेंड है। बाहर जाकर के देखने पर पता चलता है कि जुमिंग यहाँ पर फुल ऑन ड्रामे कर रही है कि वो चेंग की गर्लफ्रेंड है और वो अब उससे ब्रेकअप कर रहा है बिना वजह। घर वाले यहाँ पर जुमिंग के झूठ पे भरोसा करने लगते हैं और उसकी इस बेकार एक्टिंग के बाद भी सब यहाँ पर जुमिंग को पहचानते थे। तभी वहाँ पर चेंग आता है। जुमिंग का फुल ऑन ड्रामा यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। चेंग जुमिंग पर गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी ग्रैंड मदर बीच में आ जाती है। कहती है, कितनी खूबसूरत लड़की है, तुम क्यों ही इसे मना कर रहे हो। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें उससे शादी करने के लिए तो हाँ ही कहना चाहिए। ग्रैंड मदर और गांव वाले के प्रेशर में आकर के चेंग को फिर रिंग पहनना ही पड़ता है, जो कि जुमिंग उसके लिए लेकर के आई हुई थी। लेकिन वह जुमिंग के साथ कोई रिलेशन रखने का बिल्कुल भी प्लान में नहीं था। यहाँ पर ग्रैंड मदर और गाँव वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। चेंग और जुमिंग आज से दोनों एंगेज हो गए थे। चेंग को जुमिंग के सारे लगेज को लेकर के आने के लिए बोला जाता है। ग्रैंड मदर जुमिंग को घर के अंदर लेकर के जाती है। चेंग सोचता है ये उसकी लाइफ अपसाइड डाउन अब होने वाली है। वो लोग चेंग की ग्रैंड मदर के स्टोर एरिया में जाती हैं, जहाँ पर कि वो उसे समझाती हैं कि देखो, जैसे कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे अपने पोते नहीं हो। कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें खुद को हर्ट करने से बचाया था जब तुम समुद्र किनारे डूबने जा रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें अपना पोता मानती हूँ। मैं चाहूँगी कि तुम जुमिंग के साथ अपने शादी के रिलेशनशिप को अच्छे से निभाओ। वो अच्छी लड़की है और देखो वो खुद तुम्हारे पास आ रही है। सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड मदर के लिए ही यहाँ पर चेंग जुमिंग से कल शादी का सर्टिफिकेट लेने के लिए हाँ कह दिया था। चेंग के लाइफ का एक ऐसा सच था जो कि हमें आगे पता चलने वाला था। वो ग्रैंड मदर को बहुत मानता था, हालांकि उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था। फिर भी साथ ही में यहाँ पर सीन कट होता है और हमें जुमिंग को दिखाया जाता है, जो कि उस छोटे से कमरे में थी और उसे ऐसे कमरे में रहने की
बिल्कुल भी आदत नहीं थी। हाई हिल पहन के चल चल के उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। उसकी आदत थी हमेशा परफेक्ट दिखने की। चेंग यहाँ पर जुमिंग को स्लीपर ऑफर करते हुए कहता है, ये गांव है, इन्हें पहन करके चलना, हाई हिल में चल नहीं पाओगी। जुमिंग उसे कहती है, ओ कम ऑन, अभी तुम्हें पता नहीं है कि ये हाई हिल पहन के मैं क्या क्या कर सकती हूँ। वो यहाँ पर उसे मस्त चल के दिखाने का कोशिश कर रही थी। बेचारी का पैर मुड़ जाता है और सीधे चेयर पे जाके गिरती है। फिर भी अपने परफेक्ट इमेज को बचा करके ही रखी थी। स्माइल करता हुआ चेंग कमरे से बाहर निकल जाता है। जुमिंग को एट द एंड चेंग के दिए हुए ही स्लीपर पहनने पड़ते हैं। वो सोचती है इतना भी बुरा नहीं है ये। अगली मॉर्निंग मस्त रेडी वेडी हो करके वो नीचे जाती है, जहाँ पर कि अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो गांव में आई हुई थी तो उसे उसी के हिसाब से ब्रेकफास्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे हाई फाई लोगों का ब्रेकफास्ट थोड़ी ही करते हैं। एवोकाडो टोस्ट एंड ऑल, यहाँ पर जो भी घर में बना था वही जुमिंग को खाना था। लेकिन जुमिंग कहते नहीं, वो ऑयल ही नहीं खा सकती, वो वेट गेन कर लेगी। तो फिर चेंग उसे सीधे सिविल ब्यूरो लेकर के जाता है, ऐसे अपने ऑटो में बिठा करके, जहाँ पर कि जुमिंग को ऐसे गाड़ी से ट्रैवल करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। वो तो कभी इससे पहले ऐसे ऑटो में बैठी भी नहीं थी। यहाँ पर वो लोग सिविल ब्यूरो जाके शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जुमिंग नोटिस करती है शादी के सर्टिफिकेट पर चेंग का नाम अलग है, लेकिन वो ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं देती है। वो उसे अपना चेक ऑफर करते हुए कहती है कि इसे रख लो, तुम्हारे खर्चे के काम आएगा। और यहाँ पर तुम ना एक काम करना, 3 महीने बाद हम अलग होने वाले हैं। यहाँ पर चेंग उसकी बातों को ज़्यादा दिए बिना वहाँ से खिसक लेता है। तभी वहाँ पर जुमिंग की मोम आ जाती है। जुमिंग को तो लगा था कि मे बी उसका असिस्टेंट आया होगा, लेकिन जब वो देखती है अरे नहीं यार ये तो मोम है, तो वो भी थोड़ा टेंशन में आ जाती है कि मोम यहाँ पर क्या कर रही है। उसकी मोम यहाँ पर कहती है कि देखो अगले 1 महीने के लिए तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा। शहर में तुम्हारे बारे में नेगेटिव न्यूज़ बहुत सारी ही फैल रहे हैं। अभी भी मैं तुम्हें ऑडिशन नहीं दिलवा सकती हूँ। अगले 1 महीने के लिए तुम्हें चेंग के घर पे रहना होगा। 1 महीने बाद मैं यहाँ पर रिपोर्टर्स को भेजूंगी जो कि तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे और हम यहाँ पर तुम्हारे डिवोर्स की अनाउंसमेंट कर देंगे। जुमिंग और उसकी माँ को बात करते हुए चेंग देख लेता है। उसकी माँ बहुत ही बुरी तरीके से उसे डांट रही थी। जो कुछ भी कांड जुमिंग ने किया और जुमिंग चुपचाप उन्हें सुन रही थी, उन्हें ओबे कर रही थी। यहाँ पर थोड़ा सा जुमिंग के लिए उसे बुरा लगता है। अपनी माँ की ही वजह से जुमिंग यहाँ पर हमेशा मिसेस परफेक्ट या मिस परफेक्ट दिखने की कोशिश करती थी। उसकी मॉम के जाने के बाद जुमिंग खुद को संभालती है। चेंग यहाँ पर आता है और वो उसे लिफ्ट दे करके लेके जाता है। रास्ते में जुमिंग को भूख लगी थी तो वो उसे यहाँ पर स्वीट पोटैटो खिलाता है। जुमिंग ये सारी चीज़ें नहीं खाती थी क्योंकि उससे उसका वेट गेन होने की फिक्र थी। पर जब वो 1 महीने के लिए यहाँ पर है तो वो सोचती है थोड़ी सी वो अपनी ज़िंदगी जी ही लेती है। रात में जुमिंग अपनी फेवरेट बुक पढ़ रही थी जो कि खुद उसी के बारे में थी। चेंगो से कहता है तुम सच में इस टाइप की क्लीशे बुक प्रिंट करवाई हो। जुमिंग कहती है मेरे फैंस मेरे बारे में जानना चाहते हैं और ये टॉप 100 चीज़ें हैं जो कि वो मेरे बारे में ज़रूर ही जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी मेरे बारे में जानने की ज़रूरत है, तो तुम इस बुक को पढ़ सकते हो क्योंकि अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। उसने पूरे कमरे में एक लाइन बना दिया था, मानो कि ये दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं। जुमिंग ना तो उसके एरिया में जाने वाली थी और ना ही वो यहाँ पर चेंग को अपने एरिया में आने देने वाली थी। रात में चेंग को वही समुद्र का बुरा सपना आता है और वो जग जाता है। बाहर वो स्मोक करने के लिए जाता है, तभी वो नोटिस करता है जुमिंग यहाँ पर आई हुई है और वो स्लीप वॉकिंग कर रही है। वो नींद में कह रही थी कि हेलो मेरा नाम जुमिंग है, मैं 7 ईयर ओल्ड हूँ और मैं यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आई हुई हूँ। चेंग समझ जाता है जुमिंग का पास्ट कुछ खास नहीं रहा है, उसका बचपन बहुत ही ट्रॉमेटाइज बीता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चेंग जुमिंग को देख करके उस पर तरस खा रहा था क्योंकि वो नोटिस करता है कि अपनी मॉम के डांटने और कंट्रोल करने की वजह से जुमिंग की हालत अंदर से कुछ खास ठीक नहीं है। वो उसे उठा करके कमरे में लेके जाता है उसे आराम करने के लिए, जहाँ पर कि वह नोटिस करता है कि उसने अपने थंब को इस तरीके से चोट लगा लिया है जब भी वो टेंशन में हुआ करती थी। तो वो वहाँ पर उसे फोस्टार्ट करता है। अगली मॉर्निंग जुमिंग की आँख खोलती है तो वो देखती है उसके हाथ पे फोस्टार्ट किसने किया, चेंग ने। वो सोचती है कहीं चेंग को उससे सच में इतना ज़्यादा वाला प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना, ये गलत बात है ना। अगर उसे जाना पड़ा तो बेचारे चेंग का क्या होगा।
चेंग ने यहाँ पर जुमिंग की सैंडल को भी ठीक करा दिया था, जो कि यहाँ पर खराब रास्तों की वजह से टूट चुका था। ग्रैंड मदर यहाँ पर बताती है कि चेंग फिशिंग के लिए गया हुआ है बोट लेकर के। जुमिंग भी जाना चाहती थी, वो अपने उस बुक को ढूंढ रही थी, बट वो नोटिस करती है कि चेंग वो बुक लेकर के गया हुआ है। चेंग यहाँ पर वो बुक लेके आया तो था जुमिंग के बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन वो खुद में असल में इतना एम्बैरेस था कि वो किसी को ये बातें जानने नहीं दे रहा था और उस बुक को देख करके मन ही मन स्माइल कर रहा था। दूसरी तरफ जो चेंग की छोटी सिस्टर थी, वो यहाँ पर अपने दोस्तों को लेके आई हुई थी जुमिंग को दिखाने के लिए। किसी भरोसा ही नहीं हो रहा था कि असल में जुमिंग जैसी फेमस एक्ट्रेस चेंग की वाइफ है। यहाँ पर जुमिंग इस चीज़ को नोटिस कर लेती है कि उसे देखने के बदले चेंग की सिस्टर पैसे ले रही है उनसे थोड़े थोड़े करके। जुमिंग यहाँ पर उन बच्चों से जाकर के दोस्ती कर लेती है। वो बहुत ही अच्छे बिहेव की थी और यहाँ पर भी कभी अपना रैंप शो तो कभी एक्टिंग बच्चों को दिखा रही थी। धीरे धीरे उसकी दोस्ती अच्छे खासे लोगों से हो जाती है। कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जुमिंग को इस गांव में अब मज़ा आने लगा था। वो यहाँ रहना चाह रही थी। कहीं ना कहीं वो चेंग को मिस भी कर रही थी, क्योंकि वो फिशिंग के लिए गया हुआ था और 2-3 दिनों में लौटने वाला था। ग्रैंड मदर भी जुमिंग को शॉपिंग के लिए लेके जाती है, क्योंकि वो नोटिस करती है कि वो घर पर बैठे बैठे बोर ही तो हो रहा है। फिर वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि सारे ही यहाँ पर जुमिंग को अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन किसी छोटी सी बात को लेकर के यहाँ पर ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर की पड़ोसी और जुमिंग के बीच यहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई झगड़ी होने लगती है और ये बात थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। लेकिन जुमिंग इन चीज़ों को इग्नोर कर देती है, वो सोचते हुए कि उसे यहाँ पर रहना ही कितने दिन है और अगर वो यहाँ के लोगों से लड़ते ही रहेगी तो फिर वो यहाँ पर एंजॉय ही नहीं कर पाएगी। दैट्स वाई वो सोचती है कि छोड़ो यार, इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तब तक यहाँ पर चेंग भी वापस आ जाता है, लेकिन इनकी लड़ाई झगड़े तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। सारे ही एक दूसरे के पीछे सिर्फ और सिर्फ भागे ही तो जा रहे थे। ग्रैंड मदर जुमिंग को बचाने के लिए और जुमिंग उस लेडी के पीछे चेंग उन दोनों को सेव करने के लिए। दूसरे सीन में हम लोग जुमिंग को देखते हैं, जो कि घर पर बैठी हुई थी। अब वो बिज़नेस ट्रिप से भी लौट आया था, तो वो जुमिंग के लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आता है। जुमिंग उसे छेड़ते हुए पूछती है, तुमने मेरी बुक पढ़ी ना? तो वो भी मजाक मजाक में कह देता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं तुम्हारा बुक बैठ करके पढ़ने जा रही हूँ? यहाँ पर चेंग का दिया हुआ वो जो क्रैब था खा लेती है। उससे ऐसा लगता है कि ग्रैंड मदर ने वो क्रैब भेजा होगा। बाहर जा कर के वो ग्रैंड मदर को थैंक्स बोल रही थी, तो ग्रैंड मदर कहती है, ये क्रैब तो तुम्हें चेंग ने ऑफ़र किया है। अब वो सोचने लगती है, इस लड़के को सच में मुझसे प्यार हो गया। बताओ तो ये मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। ओह, मैं इतनी चार्मिंग हूँ ही कि किसी को भी मुझसे प्यार हो जाएगा। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। वो चेंग को कहती है, देखो तुम जो कर रहे हो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। चेंग बस उसकी इन फुद्दू हरकतों को देख के हंस ही रहा था। जुमिंग के घर वापस से कल वाली लड़की जिससे कि उसकी लड़ाई हो रही थी वो आ जाती है। जुमिंग उनके पीछे पीछे जाती है। यहाँ पर उनके बीच लड़ाई कम और दोस्ती ज़्यादा हो गई थी। इस चक्कर में जुमिंग के पैर में थोड़ा सा चोट भी लग जाता है। वो लेडी जुमिंग के केयर करने लगती है। वो कहती है उसकी बेटी भी जुमिंग की ही एज में है और शहर में काम करती है। इसका केयर अपनी बेटी के लिए देख करके जुमिंग को अपना बचपन याद आने लगता है, जो कि उसकी माँ के कंट्रोल में ही बीता है। उसके डैड और मॉम के डिवोर्स के बाद जो जुमिंग की माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी जुमिंग को लेकर के, और वो उसके लाइफ के सारे डिसीजंस ले रही थी। जुमिंग को क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ। रात में जब वो लौट रही थी तब वो चेंग को देखती है। वो अपने आसपास वालों का कितना ख्याल रखता था। चेंग यहाँ पर जुमिंग को नोटिस करता है कि उसके पैर में चोट लगा है और उसे चलने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसे पिगी बैक राइड ऑफ़र करता है। जुमिंग उसकी ये बात मान जाती है और दोनों बातें करते करते घर पहुँच रहे थे, जहाँ पर कि जुमिंग को अब यह गाँव बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने लगा था।
रात में चेंग ग्रैंडमदर से बात कर रहा था। वो उनकी हेल्थ का ख्याल रख रहा था। चेंग अपनी कंपनी को अब अपने सेक्रेटरी को संभालने के लिए दे करके गांव में इनके साथ वक्त बिता रहा था। इधर जुमिंग उसकी बहन से बातें बातें कर रही थी। वो इस गांव के लिए कुछ करना चाहती थी तो अपने फेम का इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है। वो एक बड़ा सा पोस्टर निकलवाती है जिसमें कि चेंग भी उसकी मदद कर रहा था। वो चाहती थी कि ये गांव फेमस हो, फिशिंग के लिए गांव जाना जाता था और चाहती थी कि और भी लोग यहाँ पर आए। बड़ा सा पोस्टर वगैरह वो बनवाती है और उसमें उन बच्चों को भी वो ऐड करवाती है जिससे कि सब कुछ बिल्कुल अपनापन सा और लोकल सा लगे। अपने रियल लाइफ में तो जुमिंग ये सब कुछ कभी नहीं कर पाती। यहाँ आके वो एक अलग ही ज़िंदगी जी रही थी। वहीं दूसरी तरफ चेंग वापस से समुद्र किनारे केक लेके गया था। अच्छा, उसके भाई का बर्थडे था। हम लोग देखते हैं कि चेंग असल में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उस रात वो मीटिंग में बिजी था और अपने भाई का फ़ोन नहीं उठा पाया था। लेकिन उसके भाई का कार एक्सीडेंट हुआ था और वो अपनी जान गंवा चुका था और वो इसी आइलैंड पर हुआ था। इसी वजह से चेंग इस ट्रॉमे से बाहर नहीं निकल पाया कि अगर उसने अपने भाई का फ़ोन उठा लिया होता तो शायद वो ज़िंदा बच जाता। वो इसी वजह से इसी आइलैंड पे अब रह रहा था। वो अपने भाई के डेथ एनिवर्सरी पर, बर्थडेज वगैरह पर यहाँ पर केक समुद्र में ऐसे बहाने के लिए जाया करता था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि चेंग यहाँ पर जुमिंग के एक्स बोजो से डील करने के लिए जाता है जो कि इसी आइलैंड का डील उसे दे रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि चेंग कौन है, लेकिन चेंग को पता था कि जो डील यहाँ पर बोजो दे रहा है उससे उस आइलैंड की नेचुरल चीज़ें बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगी। तो वो यहाँ पर ये डील साइन करने से मना कर देता है। वो बोजो को तो वैसे भी अलग तरीके से सबक सिखाना चाहता था अब, क्योंकि वो जुमिंग का एक्स बॉयफ्रेंड जो था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जुमिंग यहाँ पर फुल लॉन ट्रेंड में थी और इसकी वजह से यह गांव भी थोड़ा अब ट्रेंड में आ रहा था। चेंग यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को कहता है जुमिंग के बारे में सारे नेगेटिव कमेंट्स और न्यूज़ हटवा देना, सिर्फ जुमिंग को पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके बारे में दिखनी चाहिए। उसका सेक्रेटरी काम में लग जाता है। चेंग लौट रहा था तो वो एक सैंडल देखता है और उसे देखते ही जुमिंग की याद आती है। जो बुक उसने पढ़ा था उसमें लिखा था कि जुमिंग को रेड पिंक कलर बहुत ही पसंद है, तो उसके लिए सैंडल बाई करके लेके जाता है। जुमिंग को यहाँ पर गांव वालों के लिए इतनी मेहनत करते हुए देख करके वो उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है और उससे प्यार से हक कर लेता है। जुमिंग उससे कहती है कि क्या कर रहे हो, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, लेकिन चेंग कहाँ ही सुनने वाला था। फिर वो जुमिंग को कहता है अच्छा ठीक है, गुस्सा छोड़ो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर के आया हुआ हूँ। वो गिफ्ट देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। गांव वाले भी उन दोनों को साथ देख करके बहुत खुश थे। ग्रैंडमदर को लग रहा था कि चलो बढ़िया है, उन दोनों का रिलेशनशिप आगे काम कर रहा है। लेकिन अगली सुबह जुमिंग को पता चलता है चेंग की बहन की लड़ाई स्कूल में किसी लड़के से हो गई है। अब जुमिंग यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। वो बच्चे की माँ बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी से बिहेव कर रही थी। लड़के और लड़कियों में फ़र्क करने वाली थी वो। गलती यहाँ पर चेंग की बहन की नहीं थी। वही लड़का यहाँ पर छोटी बच्ची को प्रोवोक कर रहा था और उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, जिस वजह से चेंग के भाई ने उस बहन ने उसे कूट दिया था। जो मैं यहाँ पर छोटी बच्ची का सपोर्ट करते हुए कहती है तुमने बहुत ही सही किया, चलो अब थोड़ा इन माँ बेटों को सबक सिखाते हैं। स्कूल में अंदर जाने पर पता चलता है कि उसकी बहन ने उसे बहुत ही बुरे तरीके से कूटा है। वो दोबारा यहाँ पर कभी भी लड़के और लड़की के बीच के डिफ्रेंशिएशन के बारे में तो नहीं ही बोलेगा। उसकी माँ को भी जो मैं यहाँ पर सबक सिखाती है और कहती है लड़के और लड़कियाँ दोनों बराबर ही, और अगर तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन करना है तो अपने घर में रखो, बाहर के लोगों के सामने अगर ये चीज़ें आएंगी तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे का यही हालत होता रहेगा। दोबारा अगर तुम्हारे बेटे ने मेरे सिस्टर को परेशान किया तो उसके लिए सही नहीं होगा। यहीं दूसरी तरफ चेंग को पता नहीं था कि असल में जुमिंग ने उसके सिस्टर के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। वो तो जुमिंग के कंफर्ट के लिए कुछ और चीज़ें यहाँ पर मंगाया हुआ था। वो लेडी यहाँ पर जैसे ही और लेडीज़ को लेकर आ जाती है जुमिंग को परेशान करने के लिए, तभी जुमिंग यहाँ पर लाइव करने लगती है और उनकी असलियत दिखाने का कोशिश करती है। वो लोग डर जाते हैं। तब तक यहाँ पर चेंग भी आया हुआ था और वो जुमिंग को ये हरकतें करते हुए देख करके स्माइल कर रहा था।
वो कितना बदल चुकी थी। रात में उस बच्ची का बर्थडे था तो वो लोग केक वेक लेकर के आते हैं। उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चेंग और जुमिंग के बीच थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है, बट वो दोनों खुद को संभाल लेते हैं। छोटी बच्ची के माँ बाप भी नहीं थे, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ कंप्लीट है। जुमिंग यहाँ पर वहाँ शहर में अपने सेक्रेटरी से रूल्स वगैरह के बारे में बात करते रहती थी। इधर जो चेंग था बोजो के ऊपर केस कर दिया था कि वो इलीगली उस आइलैंड पर काम करना चाह रहा है, जिस वजह से पुलिस वाले उसे पकड़ के लेके जाते हैं। इस पॉइंट पर उसे पता चलता है चेंग ही वो फिशरमैन है जो वो बीच में आया था उसकी और जुमिंग की लड़ाई के, बट अफसोस अब वो कुछ कर नहीं सकता था। साथ ही में उसे ये भी पता चल जाता है कि जुमिंग ने शादी कर ली है चेंग से, तो अब भाई साहब पंगा लेने का तो कोई चांस ही नहीं है। मस्त जेल में वक्त बिता। दूसरी तरफ मुझे सोच रही थी अब सिर्फ 4 दिन बाकी है, 4 दिन में इंटरव्यूअर्स आ जाएंगे इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन मुझे क्यों इतना खाली खाली सा महसूस हो रहा है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है, कहती है क्या हाल कर लिया है तुमने अपना, ना स्किन का ध्यान रखा है ना हेल्थ का, मोटी हो गई हो तुम्हें मैंने कहा है ना तुम्हें हमेशा ही परफेक्ट दिखना है, और रिपोर्टर्स तुम्हें इस हालत में देख करके तुम्हारे बारे में सिर्फ उल्टी सीधी ही न्यूज़ छापेंगे। यहाँ पर जुमिंग को समझ नहीं आता है कि वो अपनी माँ को क्या बोले। ग्रैंड मदर यहाँ पर जुमिंग की मोम के साथ अच्छे से बिहेव वगैरह करती है, उन्हें टी वगैरह ऑफर करती है। आफ्टर दैट जुमिंग की माँ कहती है चलो मुझे तुमसे कुछ बात करना है। बचपन से लेकर के आज तक ऐसा ही करती थी जुमिंग की माँ, जब भी उन्हें बात करना होता था तो वो उसे कमरे में लेके जाती थी, उससे अच्छा खासा डांट लगाती थी। अब तक तो जुमिंग सिर्फ अपनी माँ की सारी बातें आंख बंद करके मानते आई थी, इसी वजह से उसकी माँ बहुत ज़्यादा ही उस पर गुस्सा नहीं करती थी। लेकिन अब जब चीज़ें उल्टी हो रही थी तो उसकी माँ को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था। जुमिंग को अपना बचपन याद आ रहा था। तभी उसे इस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए चेंग आ जाता है। वो जुमिंग को कहते हैं काम करो तुम लोग बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी माँ से अकेले में बात करना है। जुमिंग को डर था कि उसकी माँ यहाँ पर ना जाने चेंग को क्या सुनाएगी, लेकिन चेंग उसे कहता है तुम जाओ मैं तुम्हारी माँ से 1 मिनट बात करके आता हूँ। वो लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। जो जुमिंग की मॉम थी वो यहाँ पर चेंग को पैसे ऑफर करती है और कहती है चलो 1 महीने तक तुमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से निभा लिया, अब तुम लोग को गरीब लोग 1 मिलियन पैसे रखो और खुश हो जाओ और मेरी बेटी को डाइवोर्स दे दो। चेंग कहता है कौन सी बेटी आंटी, जो कि आपके खुद के हस्बैंड की नहीं किसी और की थी। मतलब उसके मॉम की भी लाइफ में ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं जिस वजह से कि उसके हस्बैंड ने उसे डाइवोर्स दे दिया था। ये बातें यहाँ पर खुद जुमिंग को नहीं पता था। चेंग कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जुमिंग को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, जो काम करने में वो खुश है उसे वो काम करने दीजिए, आप इस तरीके से उसे फोर्स नहीं कर सकती हैं। उसकी माँ की यहाँ पर मजबूरी हो जाती है, क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ जाती कि जुमिंग उसके और उसके हस्बैंड की बेटी नहीं है तो फिर उनकी काफ़ी बदनामी होती और जुमिंग का करियर भी ख़राब हो जाता। लेकिन जुमिंग ये सारी बातों को सुन चुकी थी। वो अपनी मॉम को कहती है मुझे आपसे कुछ बात करना है। वो उन्हें सी शोर पर लेकर के जाती है और कहती है माँ आई नो आपने मेरा करियर बनाने के लिए बचपन से लेकर के आज तक बहुत मेहनत की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने मेरी ज़िंदगी खरीद ली है और मुझे हर एक काम आप ही के हिसाब से करना होगा। मैं यही रहना चाहती हूँ अगले कुछ दिनों के लिए। मैं खुद वापस आऊँगी जब मेरा मन करेगा, और मैं कोई सामान नहीं हूँ जो हर वक्त मेकअप करके अच्छे कपड़े पहन के परफेक्ट लगूँ। मैं भी इंसान हूँ। उसकी माँ यहाँ पर जुमिंग को जाने देती है। जाने से पहले वो चेंग से कहती है मेरी बेटी का ख्याल रखना। चेंग कहता है डोंट वरी आंटी, उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ के कुछ लोकल फूड वगैरह वो लोग जुमिंग की मॉम को ऑफ़र करते हैं और जुमिंग की माँ जो थी वो शहर वापस लौट जाती है। हालांकि उन्हें अब भी चेंग की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था और वो उसे एक फिशरमैन ही समझ रही होती है, बट उन्हें दिख रहा था ना कि जुमिंग उसके साथ खुश है, तो उन्हें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। वो दोनों वहाँ से वापस लौटते हैं। हालांकि जुमिंग जानना चाह रही थी उसकी माँ ने चेंग से क्या कहा, लेकिन वो उसे नहीं बताता है, बस उसे प्यार से हक कर लेता है। चेंग का तो पता नहीं, लेकिन हाँ जुमिंग को ज़रूर चेंग से प्यार हो गया था। घर पहुंचने पर पता चलता है कि असल में ये घर में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई है। अभी जो तूफ़ान वगैरह आया था उस वजह से चेंग भी
समुद्र किनारे निकला है। अब जुमिंग को चेंग की काफ़ी फिक्र हो रही थी। उसे ढूंढने के लिए जाती है। वो तो अपने बोट को बचाने के लिए गया हुआ था कि तूफान में वो टूट न जाए। नदी किनारे उसे लगाना था, लेकिन चेंग का ट्रॉमा यहाँ पर वापस आ जाता है और वो अपने उस मरे हुए भाई को याद करके खुद को समुद्र से बचा नहीं पा रहा था और वो डूबते जा रहा था। थैंकफुली जुमिंग वहाँ प्लेस पर थी। वो उसे देख करके जैसे तैसे करके बचाती है। बाहर निकालने पर वो चेंग को होश में लाती है, जहाँ पर कि उसकी जान बच गई थी। वो उसे हक करके रोने लगी थी कि तुम पागल हो क्या, तुमने मुझे कितना डरा दिया था। चेंग उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि सब ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब तक गांव वाले भी वहां पर पहुंच गए थे और वो लोग भी चेंग को जल्दी जल्दी वहां से लेकर के जाते हैं। जुमिंग चेंग को ऐसे हालत में देख के बहुत ही घबरा गई थी पहली बार। रात में चेंग अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी ग्रैंडमदर वहाँ पर आती हैं। दोनों के बीच बैठ करके पास्ट की बातें हो रही थी। उस रात भी चेंग अपने भाई के अस्थुओं को लेकर के शायद खुद को भी ख़त्म करने के लिए समुद्र में गया हुआ था। तभी वो ड्रंक ग्रैंडमदर से मिलती हैं और उसे वहाँ से लेके जाने के लिए बोलती हैं। चेंग के लिए वो एक मोमेंट ऐसा था जो कि उसकी जान बचा दी थी। ग्रैंडमदर जानबूझ करके ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही थी चेंग की जान बचाने के लिए, ताकि चेंग वहाँ से सिर्फ चले जाए। आज जाकर के ये बात चेंग को पता चलता है। उस दिन ग्रैंडमदर ने अपने बेटे और पोते को खोने के दुख भरी कहानी यहाँ पर चेंग को बताई थी, जिसे सुन करके चेंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाला इमोशनल हो गया था और वो अपनी ज़िंदगी नहीं गंवाने का डिसाइड किया था। इस पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि जब ग्रैंड मदर को पता चलता है कि असल में ये बच्चा बहुत ही परेशान है, तो उन्होंने फुल ऑन एक्टिंग की थी। चेंग यहाँ पर ग्रैंड मदर को शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए। अगले दिन चेंग यहाँ पर जुमिंग को कहता है कि क्या उसके पास टाइम है, वो उसे कहीं लेके जाना चाहता है। जुमिंग यहाँ पर थोड़ा सा भाव खा रही थी और कहती है मुझे अपना शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, तो फिर मैं देख के बताती हूँ। चेंग हंसते हुए वहाँ से चले जाता है। जुमिंग यहाँ पर सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही थी चेंग के सामने भाव खाने के लिए। वो बाहर निकलती है चेंग को ढूंढने के लिए। उसे लगा था कि चेंग उसे कन्फेस करेगा, लेकिन चेंग यहाँ पर उसे अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए बुलाया था। उसके कंपनी के सेक्रेटरी और सारे लोग आ जाते हैं। जुमिंग को लगता है कि शायद चेंग ने इस कंपनी के बॉस को कैसे भी करके ऑफेंड कर दिया, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर चेंग को पनिशमेंट देने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जब जुमिंग को पता चलता है कि असल में चेंग इतना बड़ा बॉस है खुद, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। चेंग कहता है कि तुम इस बात से गुस्सा नहीं हो कि मैंने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। जुमिंग उसे कहती है हाँ गुस्सा तो हूँ, लेकिन अगर तुम ये बात पहले बता देते तो शायद मैं ज़्यादा खुश होती। बट कोई ना, सबकी लाइफ के अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। आज तुमने खुद से मुझे ये बात बता दी ना, तो बाकी बातें मैं भूलने के लिए तैयार हूँ। फाइनली अगली रात का सीन हम लोग देखते हैं। जुमिंग मस्त मस्त ड्रेस पहन करके रेडी हुई थी। उसे पता था कि चेंग शायद अब उससे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। दोनों में से किसी ने शुरुआत में एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। चेंग यहाँ पर जुमिंग को एक प्यारा सा नेकलेस देते हुए उसे अपनी वाइफ बनने के लिए कन्फेस करता है। जुमिंग यहाँ पर उसे हाँ कह देती है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे के बारे में अब काफ़ी कुछ जान चुके थे। चेंग को भी उसके भाई के बारे में पता था। वो उसका सपोर्ट करके वहीं खड़ी थी, जिस वजह से चेंग अब उस ट्रॉमे से बाहर आ चुका था। जुमिंग की भी लाइफ पहले के कंपेयर में बहुत ही अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि जुमिंग अब थोड़ी सी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी पा रहे थे। एंड में वो उसके कन्फ्यूजन को हाँ कह देती है। सारे गांव वाले भी बहुत ही खुश थे और ये हमारी कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।